मनुष्य के भीतर वह कौन सी चीज है जो उसको भगवान बना देती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे इंसान, तेरा ये हड्डी मांस का पुतला, ये हड्डी मांस का पिंजड़ा, ये शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है। जिस दिन से तेरा जन्म होता है उसी दिन से धीरे धीरे इस शरीर की उम्र तो कहता है कि बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि धीरे धीरे उम्र घट रही है। जो दिन बीतता है, जो रात बीतती है, वह दिन और रात तेरी कुल उम्र में कम होता चला जाता है। हर वर्ष तो जन्मोत्सव मनाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर वर्ष जब तेरे जन्म के बाद एक वर्ष पूरा होता है तो एक वर्ष तो कुल उम्र में जीवन जी चुका है, अर्थात एक वर्ष तो कुल उम्र में से मर चुका है। लेकिन मृत्यु के भय को भुलाने के लिए तो जन्मोत्सव मनाता है, मृत्यु उत्सव नहीं मनाता है। परंतु याद रखना, तुम्हारे पीछे सांप बैठा है, तुम भूल जाओ, आंखें बंद कर लो। कोई कह रहा है तो कान बंद कर लो कि सुनूंगा नहीं। कोई याद दिला रहा है कि पीछे सांप है, तुम सुन नहीं रहे हो। तुम्हारे ना सुनने से ना देखने से वो सांप कहीं गया नहीं है, वहीं बैठा है, धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, तुमको काटेगा। ये काल रूपी सांप तुम्हारे पास में ही धीरे धीरे आ रहा है। एक दिन इस शरीर को पूर्ण रूप से मरना पड़ता है। इसलिए इस लोक का नाम मृत्युलोक है। इस लोक का नाम अमरलोक नहीं है, इसे मृत्युलोक कहा जाता है। यहां जो भी जन्म लेता है, सभी लोग मरने के लिए जन्म लेते हैं। कोई यहां सदा रहने के लिए जन्म नहीं लेता है। हम आए हैं, एक दिन हम चले जाएंगे। तुम आए हो, तुम भी एक दिन चले जाओगे। चर्च में, इंग्लैंड में, जब गांव में कोई मर जाता है तो चर्च में घंटियां बजती हैं। जब घंटियां बजती हैं, लोग गांव में समझ जाते हैं आज कोई मर गया है, इसलिए घंटियां बजी। तो एक भक्त ने कहा कि जब चर्च में घंटी बजती थी तो मैं पूछने जाता था आज कौन मरा है, लेकिन अब जब घंटी बजती है तो मैं पूछने नहीं जाता हूं कि कौन मरा है। अब मैं सोचता हूं हर व्यक्ति की मौत मेरी मौत है। हमारे आगे जो लाइन में खड़े हैं उसमें से एक मरा है, हम एक कदम मौत के पास और बढ़ गए हैं। तो पूछने नहीं जाता हूं, हर मौत में मेरी मौत मुझे दिखाई देती है। इसलिए मैं सदैव होश में रहता हूं, समझ से रहता हूं, विवेक से रहता हूं और कभी गलती और गड़बड़ नहीं करता हूं। एक नवयुवक किसी महात्मा के दर्शन करने के लिए रोज जाता है। जब मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है, थोड़ा अकड़ से चढ़ता है, ठसक के चलता है। मनुष्य की चाल चाल में अंतर होता है। स्थान स्थान परिवर्तन होने से भी चाल में परिवर्तन हो जाता है। जब तुम ससुराल में जाते हो, स्थान बदल गया है, तुम वही हो, लेकिन तुम्हारी चाल बदल जाती है। तुमको भी शायद पता नहीं है, इतना ख्याल नहीं है कि चाल बदल गई। और वही मनुष्य जब मेला बाजार में जाता है तो फिर उसकी चाल बदल जाती है। जब तुम मित्रों के साथ में चलते हो तो और चाल बदल जाती है। जब तुम पैदल संघ यात्रा करते हो, मौड़ी माता से संवलिया धाम की अपने साथियों के साथ में, तो फिर चाल बदल जाती है। तुम वही रहते हो, लेकिन तुम्हारी चाल परिवर्तन होती है। स्थान परिवर्तन होने से, लोगों के परिवर्तन होने से, समाज के परिवर्तन होने से
वह वातावरण के परिवर्तन होने से तुम्हारी चाल में भी परिवर्तन आता है, और चाल में ही केवल नहीं, तुम्हारे स्वभाव में भी परिवर्तन आता है, और स्वभाव में ही नहीं, तुम्हारी वाणी में भी परिवर्तन आता है, और वाणी में नहीं, यहाँ तक है तुम्हारे बैठने उठने सोने खाने पीने नहाने धोने में भी परिवर्तन आ जाता है। तुम जगह जगह पर बदल जाते हो, तुम नहीं समझ पाते हो मैं बदल रहा हूँ, लेकिन जहाँ जैसी जगह होती है वहाँ पर तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो वो नवयुवक बहुत ठसक के पैर रखता था। मंदिर में जाए तो मंदिर का जो गुरु था उसकी अकड़ को देख करके थोड़ा उसको ठेस लग जाती थी। कोई तुम्हारे सामने अकड़ दिखाए, अकड़ तो वो दिखा रहा है लेकिन ठेस तुमको लग जाती है कि ऐंठ के क्यों चल रहे हो, साधारण चलो। कितने लोग ऐसे होते हैं, खुद तो नहीं ऐंठते हैं लेकिन दूसरे की ऐंठ देख भी नहीं सकते हैं। कोई ऐंठ के दिखाए तो फिर उसको पूरा ऐंठ ही देते हैं। ऐंठ देखना सहन नहीं होता है। जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो हनक दिखाना, दादागिरी दिखाना। तो जवान था, जवानी की चाल भी अलग होती है, बुढ़ापे की चाल अलग है, बचपन की चाल अलग है, जवानी की नजर अलग है, बुढ़ापे की नजर अलग है। आंखें वही हैं, नजर बदल गई है। आंखों में लेंस वही है, देखने का तरीका बदल गया है। तुम वही हो, तुम्हारे सोचने का तरीका उम्र बदलने से बदल जाता है। बचपन में तुम्हारे मन को अनुभव नहीं है, जवानी में कुछ अनुभव आता है तो तुम थोड़ा गंभीर हो जाते हो। बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है तो बहुत ज्यादा तुम सीरियस हो जाते हो। मनुष्य को जितना अधिक एक्सपीरियंस होता चला जाता है उतना ज्यादा वो सीरियस होता चला जाता है। लेकिन ये भी याद रखना, अधिक सीरियस होना भी आपकी खुशियों को भंग करता है, और अधिक वो श्रृंखल होना, वो दंड होना, वो आपकी प्रतिष्ठा को कम कर देता है। इसलिए आपके अंदर वो श्रृंखलता भी ना हो और बहुत ज्यादा सीरियस भी आप ना हो, मध्यम रहे। लेकिन मन की आदत है वो मध्य में चलना नहीं चाहता है, क्योंकि जब तुम मध्य में चलते हो तो मन मर जाता है, मन की मृत्यु होने लग जाती है, मन की चंचलता का अंत होता है, मन का अहंकार टूटने लग जाता है। इसलिए मध्य में कोई नहीं चलना चाहता है। भोजन भी मनुष्य करता है, या तो खूब खाएगा और या तो बिल्कुल छोड़ देगा, फिर उपवास रहेगा। लेकिन तुम कहो कम खाओ तो कम नहीं खाएगा, या तो खूब खाएगा, इतना ठसक के खाएगा, फिर गंभीर स्थिति रहेगी। और जब खाने से पेट खराब होगा बहुत ज्यादा, तब कहेगा खाने से तबीयत खराब होती है इसलिए अब खाऊंगा नहीं। गणित भी ठीक है, गणित ठीक लगा रहा है। और जब ना खाने से कमजोरी आएगी तो फिर दूसरी गणित बिठाता है कि ना खाना भी ठीक नहीं, ढंग से खाना चाहिए, तो फिर डबल खाओगे। गणित वो भी ठीक है, लेकिन जिंदगी अगर गणित होती तो आज तक वो हल हो गई होती। जिंदगी गणित नहीं है, जिंदगी इंग्लिश नहीं है, जिंदगी फिजिक्स नहीं है, जिंदगी केमिस्ट्री नहीं है। याद रखना, जिंदगी तो एक आर्ट है, जीने की कला सीखनी पड़ती है। जिंदगी तो कला है, और जो कला सीख लेता है उसकी जिंदगी का कलह मिट जाता है। जो जिंदगी की कला नहीं सीख पाता है उसकी पूरी जिंदगी कलह कलेश में ही बीत जाती है। इसलिए जिंदगी की कला सीखो। मुझे 5 दिन के लिए यहाँ इसीलिए सत्संग के लिए बुलाया गया है कि 5 दिन में जिंदगी जीने की कला सिखा दो। मैं बहुत सी कलाएं सिखाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है तुम सीखोगे भी, पर इतना जरूर है कि मेरे जाने के बाद तुम भूल भी जाओगे। जिस समय सिखाऊंगा तुम्हें लगेगा बिल्कुल समझ में आ गया, और ज्यों ही मेरी विदाई होगी तुम्हारी समझ की भी विदाई हो जाएगी, फिर बात वहीं की वहीं रहेगी। तुम कहोगे अरे संतों का तो फर्ज ही है सत्संग सुनाना, अपना जैसी जिंदगी जीनी है जी लो, क्या फायदा। संतों की बात अगर तुम्हारे गले उतर जाए तो गले में जो दुखों की गठरी बंधी है वो गठरी खुल सकती है,
सुख का खजाना मिल सकता है। वो नवयुवक मंदिर में थोड़ा ऐंठ से जाता है। महात्मा को अच्छा नहीं लगा। कोई भी ऐंठ कर तुम्हारे पास आए तुमको अच्छा नहीं लगेगा। सरलता से आए, नम्रता से आए, तुम उसको बहुत पसंद करो। अहंकार भर करके आए, तुम उससे बात करना भी पसंद नहीं करो। विनम्र व्यक्ति प्यारा लगता है। छोटे से बच्चे को तुम क्यों प्रेम करते हो, जरा ध्यान दीजिएगा। छोटा सा बच्चा विनम्र होता है। जमीन में भी बैठ जाता है, गद्दे पर भी बैठ जाता है, कुर्सी पर भी बैठ जाता है, तुम्हारी गोद में भी बैठ जाता है, मिट्टी में भी बैठ जाता है। उसके पास में कोई जिद नहीं है कि मैं ऐसी जगह ही बैठूंगा। अपने पिता से भी प्रेम कर देता है, जो पिता ना हो और काजू खिलाए तो उससे भी प्रेम कर देता है। कितने लोगों ने अपने बच्चे का नाम काजू रखा है। अभी मेरे पास में मनोज कुमार आए अपनी बच्ची को आशीर्वाद दिलाने के लिए। मैंने पूछा, बच्ची है? बोले बच्ची है, सीधी सादी है और सच्ची है, मेरी छोटी सी बच्ची है और बचपन में काजू बहुत खाती थी, इसलिए उसका नाम भी मैंने काजू ही रखा है। जब उन्होंने उस बच्ची का नाम बताया तो बच्ची काजू की तरह मुस्कुराने लगी, जैसे काजू का मुंह होता ना, ऐसे उसने मुंह बनाया। खुश हो गई वो बच्ची। महात्मा ने कहा उस नवयुवक से कि इधर आओ। कहा मुझे हाथ दिखा दो अपना, मैं रेखा देखूंगा तुम्हारी। तुम बहुत दिनों से मंदिर में आते हो, बहुत तुमने मंदिर में दर्शन किया है, मेरी इच्छा है आज तुम्हारी रेखा देख लो। हाथ की रेखाएं सबकी बिलग बिलग होती, एक जैसी रेखाएं नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र है, अनुमानित शास्त्र है, लेकिन इस शास्त्र का अगर गहन अध्ययन किया जाए तो इस शास्त्र की बहुत सी बातें सच भी निकल जाती। ऐसे तो अंदाज का शास्त्र है। मैं जब स्कूल में पढ़ाई करता था ग्रेजुएट में, तो इस शास्त्र का भी अध्ययन किया था मैंने, बहुत गहन अध्ययन किया था। शास्त्र के बारे में ज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र। लेकिन जब से संन्यास लिया मेरे गुरुदेव ने मना कर दिया, ज्योतिष शास्त्र मत देखना। मैंने कहा गुरुदेव देख लूंगा, अच्छा लगेगा लोगों को। बोले बिल्कुल मत देखना। तुमने कहा कारण क्या है? बोले फिर प्रवचन बंद हो जाएगा, ज्योतिष से ज्योतिष रह जाएगी, सब अपना अपना हाथ दिखाते रहेंगे, उसी में दिन बीत जाएगा। इसलिए हाथ की रेखाएं मत देखो, ऐसा प्रवचन सुनाओ कि उनके भाग्य की रेखाएं बदल डालो। बाकी रेखा देखने की जरूरत नहीं, रेखा बदलने की जरूरत है। गुरुदेव का आदेश हो गया। तो उस महात्मा ने रेखा देखना शुरू किया। जो बीच में लाइन होती है भाग्य रेखा होती है। अपने हाथ में देख लो भाग्य रेखा है कि नहीं। अगर नहीं है तो किसी महान संत का ध्यान करो, 1 साल में भाग्य रेखा उदय हो जाए। महान पुरुष का ध्यान करने से भाग्य रेखा उदय होती है। मैं जब संत बना था तो मेरे हाथ में कितनी 2 भाग्य रेखाएं थी। मैं अपने गुरु का ध्यान रोज करने लगा तो आज मेरे हाथ में 8 भाग्य रेखाएं हो गई हैं। बिल्कुल ये आदमी आगे जाएगा, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखाएं बहुत सपोर्ट कर रही है। लेकिन रोज गुरु का ध्यान लगाता हूँ, गुरु का नाम लेकर के प्रवचन करता हूँ। जो कहता हूँ ना क्षमादेव महाराज की आशीष से, वो मेरे गुरु का नाम है। उनसे क्षमा मांग लेता हूँ और मेरे गुरुदेव को आप देखेंगे तो कहेंगे कि गजब के गुरुदेव हैं। 12 वर्ष की उम्र में संत हुए थे, बाल ब्रह्मचारी हैं। आज उनकी उम्र 93 वर्ष है, 93 वर्ष। न दांत गिरे हैं, न पूरे बाल पके हैं, न बुढ़ापा आया है। ऐसा लगता है कि आज भी वो 50 साल के हैं और आज भी 5 किलोमीटर सवेरे, 3 किलोमीटर शाम को लंबी चाल में दौड़ते हैं और हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। मैं कहता हूँ गुरुदेव बुढ़ापा नहीं आएगा क्या? बोले बूढ़े होने वालों में से मैं नहीं हूँ, अभी तुम्हारे जवानों के हाथ पकड़ लूँ तो कोई छोड़ नहीं पाएगा। ऐसा कभी कभी मेरे गुरुदेव बोल देते हैं। वही मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे आत्म ज्ञान दिया है। मैंने उनसे कहा मैं शास्त्र पढ़ूं कहीं, दिलखुश जी पंडित पुजारी, मैं कहीं प्रथमा मध्यमा शास्त्रीय आचार्य सीखूं पढ़ूं,
बोले कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा तो फिर संस्कृत कैसे आएगी? बोली जंतर मंतर से आ जाएगी, आशीर्वाद दूंगा सब हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे संस्कृत जोर से आने लगी। जोर से मतलब सभी श्लोक फर्राटे से मैं पढ़ता हूँ, फर्राटे से याद हो गए। पुस्तक जब तक मस्तक में न आए तो पुस्तक अपनी नहीं है। जो पुस्तक का ज्ञान आपके मस्तक में आ जाए वो पुस्तक तुम्हारे अधिकार में आ गई है। ऐसे तो हर ज्ञान पुस्तक में लिखा है, लेकिन उसको मस्तिष्क में याद भी कीजिए। और याद रखना वही ज्ञान तुमको फल देता है जो ज्ञान आचरण में आ जाता है। पुस्तक का ज्ञान मस्तक में आए और मस्तक का ज्ञान तुम्हारे आचरण में आए और आचरण का ज्ञान दूसरों के आचरण पर प्रभाव डालने लग जाए, तब वह व्यक्ति महान पुरुष बन जाता है और धरती का देवता बन करके जहां रहता वहां स्वर्ग बनाने लग जाता है। आपकी चरित्र से भी लोग प्रभावित हों, आपकी रहनी से, आपकी गहनी से, आपकी वाणी से, आपके स्वभाव से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े। दुनिया को बदल डालो अपने जीवन चरित्र से। दुनिया की तस्वीर को ठीक कर दो अपनी तस्वीर दिखा करके। संसार बड़ा विचित्र है। इस संसार के सामने जो कोई तस्वीर तुम पेश कर दो, ये संसार उसकी नकल करता है। आज संसार में इतनी बड़ी विकृति क्यों आ रही है? क्योंकि हम प्रवचन तो 5 दिन सुनाएंगे आपको यहाँ पर, लेकिन टीवी में फिल्म रोज आ रही है। उस फिल्म को देख देख करके आजकल के नवयुवक बच्चे और बच्चियां जुल्म कर रहे हैं। और जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रभुवर तेरा अवतार होता है। तेरे अवतार से भगवान इन भक्तों का बेड़ा पार होता है, इन भक्तों का बेड़ा पार होता है। गंदी फिल्में मत देखिए, इससे मन गंदा होता है, जीवन गंदा होता है, गलतियां करने का मन होने लग जाता है। और ये भी कहूंगा, माता पिता को मारने पीटने वाली फिल्मों को भी मत देखिए। फिल्मों में क्या है? रोना है, धोना है, हिल्लड़ है, खुल्लड़ है, खीसे हैं, इधर उधर है, अंडम बंडम बातें हैं, न जाने कितने गंदे गंदे गीत हैं। गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, बिना गोटे वाला डाल दो, क्यों गोटे वाला डालोगे? मैं बचपन में एक गाना, मेरे गांव में एक मास्टर कैसेट बजाता था भोंपू में। आज के करीब करीब मैं ये बात बता रहा हूँ आपको 40 साल पहले की। तो उस कैसेट में गीत गाता था, गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे। तो मैं लोगों से कहता था गोटेदार लहंगा मत डालो, छुरिया न चले तो अच्छा है, बिना छुरिया चलवाए निकल जाओ, नहीं तो बहुत लोगों के गला वाला कट जाएंगे। ऐसे ऐसे गीत हैं खाम खा फालतू गीत। इन गीतों को गाइए भी मत, सुनिए भी मत। आज मोबाइल चला है, मोबाइल कितना खतरनाक है। मोबाइल में ईयरफोन लोग लगा लेते हैं, कान में ईयरफोन लगा करके और गाने सुन रहे हैं। मैंने एक मोबाइल में गाने सुनने वाले नवयुवक से पूछा, ये कान में ईयरफोन क्यों लगाए हो? बोले गाना इतना गंदा है कि उसके शब्द बाहर सुनाए नहीं जा सकते। तो हमने कहा तो तुम्हारे कान के भीतर? बोले कान के भीतर डायरेक्ट शब्द चले जाते हैं, हमको उन शब्दों को प्राप्त करना, मैं प्राप्त कर लेता हूँ। मैंने कहा सारा कचरा अंदर ही चला जाए, बाहर छिटकने ना पाए, इसलिए अंदर ईयरफोन लगा रखा है। गंदे गाने भी मत सुनो। गंदे गाने सुनने से गंदे कर्म करने की इच्छा होने लग जाती है। मनुष्य का मन तो ऐसे ही चंचल है। मनुष्य की तो बात छोड़ो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का भी मन चंचल होता है। विषय वासना उनके मन में भी उत्तेजना करती रहती है। मनुष्य तो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, जानकार है। गंदे गीत सुन करके, गंदे गीत गा करके, गंदी फिल्में देख करके इसको गंदे कर्म करने की इच्छा होने लगती है। इसलिए भारतवर्ष को धर्म प्रधान देश कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत को माता कहा जाता है। भाइयों बहनों, जो इस देश का सम्मान है, विदेशों में ऐसा कोई देश नहीं विश्व के अंदर जहां पर सुख शांति मिलती हो। संपत्ति भले किसी देश में ज्यादा हो, लेकिन शांति के लिए हर देश के व्यक्ति को भारत देश में आना पड़ता है। तुम उस देश के निवासी हो जिस देश में राम और कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, उस देश में पैदा हुई हो जहां पर खेड़ा माता जी आपको दर्शन दे रही हैं। ऐसे देश में जन्म लेने के बाद ये गंदे गीतों को सुनना और गाना बंद कर दो, सत्संग और प्रवचन की बात करो, ताकि हमारे देश का नाम ऊंचा हो जाए। ताली भी थोड़ा दमदार बजाओ, ऐसा बजाते हो लगता है महाभारत युद्ध में घायल हुए पड़े हो। जोर से बजाना चाहिए, क्योंकि देखिए सत्संग में भी कई तरीके हैं। जब सत्संग को मैं ऊंचाई पर चढ़ाता हूं तो कम से कम मेरा भी बहुत दम लग जाता है, ताकत। और जब मैं दम पूरी लगा देता हूं, तुम ताली मारते हो ना, तो दम वापस मिल जाता है।
तब फिर मेरा दम गया तुम्हारा दम आया, दमादम मस्त कलंदर और सखी शाबाश कलंदर, और मौड़ी माता के प्रांगण में भक्तों का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। तो उस नवयुवक की महात्मा जी ने रेखा देखा, और रेखा देख करके महात्मा जी बड़े सुस्त हो गए, निराश हो गए। महात्मा जी ने कहा कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तेरी जीवन रेखा आज टूट गई है। सवेरे 5 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो संसार को सवेरे नहीं देख पाएगा। तेरी आंखें बंद हो जाएंगी, सदा के लिए संसार छोड़कर तू चला जाएगा। इतनी बात सुनते ही वह नवयुवक बहुत दुखी हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया, डिप्रेशन में चला गया, चिंता हो गई, टेंशन हो गई कि अब तो मरना ही है। महात्मा के पैर छू करके उठने लगा तो धीरे से उठा और धीरे से सीधा हुआ और कहा, स्वामी जी आशीर्वाद दो, जिंदगी तो गई, अब केवल 16-17 घंटे और जीना है, अब जा रहा हूं। धीरे धीरे पैर बढ़ा करके घर की ओर वापस लौट रहा है। सीढ़ियां उतर रहा है तो धीरे धीरे उतर रहा है। जो उसकी चाल में ठसक थी वह ठसक खिसक गई, वो अब नहीं रह गई। जो पैर पटक के रखता था अब धीरे से पैर रखता है, आंखें भी छोटी हो गई। मृत्यु का समाचार मिल जाए तुम्हारा होश ठिकाने आ जाता है। इसलिए मौत की चर्चा कोई बहुत कम करता है, जिंदगी की चर्चा ज्यादा करते हैं लोग। मौत को भुलाने की कोशिश करते हैं लोग। शमशान घाट गांव के बाहर बनाते हैं लोग कि कम से कम मरघट भी दिखाई न पड़े, अन्यथा रोज अगर मरघट दिखाई पड़ेगा तो फिर मौत की याद आ जाएगी। मौत की याद तुम्हारे अहंकार के नशा को उतार देती है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, जेहि मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। और मौत भी 2 प्रकार की होती है। एक तो शरीर जब मरता है तब तुमको दुनिया भी कहती वो मर गए, पर एक वो भी मौत है कि तुम्हारा शरीर जिंदा रहे और संसार की आसक्ति से, संसार की वासना से, संसार के मोह से तुम मर जाओ तो जिंदा रहते ही भी तुम मर गए हो। और याद रखना ये मौत सार्थक मौत है। मरने से पहले मर लिया प्रकाश, मरना फिर कहाँ। जिसकी वासना मर गई, आसक्ति मर गई, मोह मर गया, काम वासना मर गई, क्रोध मर गया, लोभ मर गया, अहंकार मर गया, ईर्ष्या द्वेष मर गया, सच पूछो उसी की मृत्यु हुई है। और ये सब जिसके मर जाते हैं वो मरने के बाद भी अमर रहता है। इसलिए वासना को मारने का प्रयास करो। अभी कल मेरे से नेमी चंद जैन जी कह रहे थे कि सन 2007 कोई महीना बता रहे थे, तारीख भी बता रहे थे। कह रहे थे तब से मैं मौड़ी माता की ही सेवा में लगा हुआ हूं, घर के माया जाल की तरफ ध्यान नहीं। अब मौड़ी माता की सेवा के लिए उनका जीवन समर्पित हो गया। दुनिया में बहुत से दान हैं, दान में सबसे बड़ा दान समय दान, जीवन दान भी है। जैसे हमारे संत हैं साथ में, बाबा सीधे बैठा करो, आपकी मौत अभी नहीं आएगी, टेंशन मत लो, आप सीधे बैठो। इन महात्माओं ने जीवन दान किया है, मेरा भी जीवन दान है। अब न घर से संबंध है, न घर से रिश्ता है, न शादी है, न कुछ है, न पत्नी न पतना, न बच्ची न बच्चा, न कच्ची न कच्चा। अब सब अच्छा ही अच्छा है, सारे संबंध टूट गए। अब माता भी अगर कोई है तो ये सब माताएं ही माँ के समान हैं, यही बहनें हैं, यही पिता हैं। जहाँ जाओ 2 दिन रहो, रोटी खा लो, सत्संग सुना दो, आगे बढ़ जाओ। पूरा संसार हमारा परिवार हो गया। जिस परिवार में जन्म हुआ वहाँ 8-8 वर्ष जाना नहीं होता है। जैसे मौड़ी माता में सत्संग की मांग किया इस कमेटी ने, ऐसी जब हमारी जन्मभूमि पर मांग होती है तब वहाँ जाकर के हम लोग सत्संग करते हैं, बाकी बीच में कभी जाना नहीं होता है। याद रखना, जिसका मोह मर गया
वो समझ लो जीते जी मर चुका है। अब जिंदा है तो सिर्फ इसलिए जिंदा है कि संसार के धर्म की रक्षा करने के लिए वो जिंदा है, और धर्म की रक्षा करने के लिए ही बहुत सी आत्माओं को यहाँ पर बुलाया जाता है। कभी वह संत के रूप में आती हैं आत्माएं, कभी वह भक्त के रूप में आती हैं, कभी पुजारी बनकर आती हैं, कभी महिला बनकर के आती हैं। जो अपने जीवन को धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर देता है, भक्ति के लिए समर्पित कर देता है, देश की रक्षा के लिए समर्पित कर देता है, भारत माता की शान को बढ़ाने के लिए समर्पित कर देता है, उपासना को बढ़ाने के लिए समर्पित कर देता है, ऐसा व्यक्ति समझ लो स्पेशल रूप से उसकी आत्मा को बुलाया गया है कि धरती पर तुम्हारी आवश्यकता है। मोह के पिंजड़े में बंद करके अब जिंदगी मत जीना। अब पिंजड़े में बहुत सारे लोग बंद हैं, उनको भी पिंजड़े से खोलने के लिए काम करना, इसलिए उनको स्पेशल रूप से यहां आमंत्रित कर दिया जाता है। वह आत्माएं आती है। वह व्यक्ति धीरे धीरे वापस लौट कर जा रहा है। नवयुवक है, अभी 1 घंटे पहले उसकी चाल में ठसक थी, धमक थी, हनक थी। अब चाल धीरे हो गई, पांव धीरे उठ रहे हैं, क्योंकि मौत आ रही है। सीढ़ियां धीरे से उतरने लगा तो महात्मा ने देखा तो महात्मा के मन में मुस्कान आ गई। किया मौत की सूचना मिलते ही ये दशा हो गई। मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय, ऐसा होकर ना मुआ, बहुर न मर न होए। मानस होय के ना मुआ, मुआ सु डांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लागा, भया सो हाथी घोड़। कबीर साहब बड़े मजाकिया भी हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य होकर के जन्म तो हुआ, बड़ी खुशी हुई कि मनुष्य का जन्म हुआ है, लेकिन ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी वो डांगर ढोर हो गया, जानवर हो गया, हाथी घोड़ा हो गया, और मरते समय तक वो हाथी घोड़ा बन करके मरा है। बड़ा अच्छा है मनुष्य के रूप में जन्म हो, डांगर ढोर के रूप में जवानी पहुंच जाए, और बुढ़ापे तक मरते मरते घोड़ा हाथी हो जाओ, तो एक घोड़ा तो 1 लाख का बिकता है, बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी। जो अहंकार है, जिसको घोड़ा हिनहिनाता है, कल मुझको घोड़े की बग्घी पर बिठाया, बहुत दिन बाद बिठाया, बहुत कम लोग बिठा पाते हैं। बिहार में मैं गया था तो लोगों ने कहा आज हाथी पर बिठाऊंगा। मैंने कहा मैं कतई नहीं बैठूंगा, क्योंकि हाथी का मामला, हाथी किसका साथी, मूड में आ जाए तो हाथी की टांग पकड़कर कोई खींच भी नहीं पाएगा। रौंदता हुआ, भागता हुआ, न जाने कहाँ हमको गिराए, हो जाएगा पूरा प्रवचन। मैंने कहा हाथी पे नहीं बैठूंगा। मेरे संतों को बड़ा आनंद आया, बोले मैं बैठूं गुरुदेव। मैंने कहा तुम बैठ लो। संत बैठ गए। अब हाथी चल रहा है, चल रहा है। हाथी को कुछ पटाखे फूटे जोर से, उचक गया हाथी। हाथी ने एकदम बैक मारा। अब वो साधु सब गिरे जाए चिल्लाए। मैंने कहा और बैठने का मजा ले लो, ले लो। तो जब पटाखा फूटता था कल ना, तो वो घोड़ा जिस पर मैं था, बग्घी पर घोड़ा हिनहिनाता था, हिन कर देता था। तो मैं सोचता था कुछ नाराज हो रहा घोड़ा, कोई बात नहीं। मैं भी अलर्ट था कि घोड़ा कूदे तो मैं कूद कर भाग जाऊं। लेकिन 2 आदमी घोड़ा को पकड़े थे कि भागने न पाए। घोड़ा धीरे धीरे खैर सुरक्षित मुझको यहां ले आया। मौड़ी माता का दर्शन किया मैंने। मौड़ी माता के सामने हाथ जोड़कर कहा कि बड़ी दया हुई जो सुरक्षित आ गए। घोड़े का क्या भरोसा मौड़ी माता में ले जाए कि नीमच पहुंचा दे। ऐसे कबीर साहब कहते हैं कि मरते समय तक मनुष्य हाथी और घोड़ा हो गया। अर्थात मनुष्य एक बालक के रूप में विनम्र चोला लेकर के पैदा होता है। उम्र बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता है, घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, तो समझ लो वो घोड़ा हो गया। और जब हाथी की तरह झूम कर चलने लगता है, काम वासना में मतवाला होने लगता है, तो समझ लो वो हाथी हो गया। और जानवरों की तरह अगर पेट के लिए ही जिंदगी जी रहा है, भोगों के लिए जिंदगी जी रहा है, पेट और पेटी, बेटा और बेटी के लिए ही जिंदगी गुजार रहा है, तो समझ लो डांगर ढोर हो गया, जानवर हो गया। क्योंकि पेट के लिए और
बच्चा बच्चे के लिए, बेटा बेटी के लिए तो पशु पक्षी भी जिंदगी जीते हैं, कुत्ते कुतिया भी जिंदगी जीते हैं। अगर इन्हीं के लिए जिंदगी तुमने गुजार दी तो डांगर ढोर से कम नहीं हो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य के रूप में जन्म हुआ, भारत माता की आशा जग गई कि आज मनुष्य पैदा हुआ है, इस धरती को महान बनाएगा। लेकिन वो धीरे धीरे डांगर ढोर हो गया तो भारत माता को भी दुख हुआ कि पैदा तो हुआ मनुष्य के रूप में, बन गया डांगर ढोर और मरते समय तक हाथी घोड़ हो गया। अब इस धरती का उद्धार कौन करेगा? इसलिए हमारा आपका जन्म आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नरणाम पशूनाम ज्ञानम नरणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशुभि समाना येषाम न विद्या न तपो न दानव न चापि शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूयिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। चाणक्य ने नीति शास्त्र में कहा है कि जो केवल आहार ग्रहण करता है, नींद लेता है, बच्चों को जन्म देता है, भयभीत रहता है, इतने ही कार्यों में सारी उम्र को गंवा रहा है। पशु और उसमें कोई अंतर नहीं है। पशुओं में केवल सींग और पूंछ लगी है, उसमें सींग पूंछ नहीं है, बाकी है वो पशु ही। मनुष्य अगर है तो मनुष्य में ज्ञान विशेष होता है, अगर ज्ञान से हीन मनुष्य है तो पशु के समान होता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा ज्ञान को प्राप्त कीजिए। महाराज जी को व्यास गादी पर ले आइए, व्यास गादी पर आओ महाराज, अच्छा लगेगा, थोड़ा आत्मबल बढ़ेगा महाराज। हाँ, किधर से चढ़ाओगे? कुर्सी लगा दो, वहीं से चढ़ा दो महाराज को। महाराज का आसन भी लगाओ। नहीं नहीं, नीचे कुर्सी रखो, ऊपर चढ़ के आओ। सीढ़ी लगी है क्या? हाँ हाँ, तो कुर्सी की जरूरत नहीं। ले आओ ले आओ ले आओ, ले आओ। इस साइड में लाओ महाराज को, महाराज जी के लिए उधर से। यहाँ बिल्कुल स्वतंत्र लंबा चौड़ा स्थान, धीरे धीरे लाना, तखत है। कुर्सी पर अगर महाराज को बैठने में सुविधा हो तो कुर्सी लगा दो, कुर्सी ले आओ। वो थोड़ा घुटनों में तकलीफ है, लाओ जल्दी, छलांग मार के लाओ। हाँ, नहीं हमारे साथ छलांग वाले भी तो एक हमारे साथ में 70 साल का बुजुर्ग संत है, उससे मैंने एक दिन का छलांग मार दो तो वो भी टांगे उठा के कूदा के दिखा दिया। तो मैंने कहा क्यों छलांग मारी? बोले आपका आदेश था, छलांग मारी। विराजो महाराज। जय सियाराम। महाराज को प्रणाम, दंडवत। महाराज जी कहां से आए हैं? ये चेला भी वहीं बैठ जाए, चेला इधर। हाँ, यहाँ पास में बैठो, कुछ जरूरत पड़े तो अपने गुरु को कुछ दे दो। आओ, हाँ बस, वाह वाह, हमारे पास बैठो। भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है। महाराज जी महान है। श्री श्री 1008 श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री श्री सुरेशानंद महाराज जी निपानिया से आए हैं। निपानिया में आश्रम है, सही बोल रहा हूं? जरा एक बार ताली बजाकर महाराज जी का अभिनंदन करें। मैं कमेटी वालों से कहूंगा माला पहना करके स्वागत करो, प्रवचन आगे तब बढ़ेगा। नहीं 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 नहीं, लाओ जल्दी लाओ। राजू नागदा, देरी मत कर, दौड़ के आ जाए। साथ में किशोर, तू भी आ जाए। किशोर डॉक्टर, दौड़ के आओ। मनोज राठौर, चल चल आजा आजा। तुम 2 4 5 लोग होना चाहिए साथ में। आ जाओ, 5 या 7। महाराज जी को कुछ भेंट मुद्रा मेरे से ले लेंगे ये लोग, अभी आपके सामने दे रहे। नहीं, कोई बात नहीं। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। माला पहनो। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन
वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काले जाल के फंदा भारी, काले जाल के फंदा भारी, परखील खायो भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। बोलिए सुरेशानंद महाराज की जय। शुरू करूं महाराज। आहार निद्रा भय मैथुनानि शामानि चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीन पशु भी समान। चाणक्य कहते हैं जो ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है। पशु नहीं है लेकिन पशु के समान है, और पशु के समान अगर कहा जाए तो भी पशुओं का अपमान है। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनको पशु के समान कहो तो भी पशुओं का अपमान हो जाएगा, क्योंकि वे पशुओं से भी नीचे गिर गए हैं। अब उनके कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा है, उदाहरण से पार हो गए। कोई उदाहरण नहीं दे सकते हो कि वो ऐसे हैं। जैसी गलती पशु भी नहीं कर सकता है, उससे ज्यादा गलती मनुष्य कर देता है। इसलिए संतों ने कहा है कि मनुष्य जब फिसलता है तो जानवरों से भी ज्यादा नीचे गिर जाता है, और मनुष्य जब संभलता है तो देवताओं से भी ऊपर उठ जाता है। और मनुष्य के संभलने के लिए सहारा सत्संग है, और मनुष्य के फिसलने के लिए सहारा कुसंग है। जब कुसंग मिल जाता है तो मनुष्य फिसल करके नीचे गिर जाता है और उसका पतन हो जाता है, और जब सत्संग मिल जाता है तो नीचे गिरा हुआ मनुष्य भी ऊपर उठ करके महान देवता बन जाता है।